ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, आज ही मुहर लगने की उम्मीद। कल लोकसभा से ओबीसी विधेयक को मिली मंजूरी, करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद बिल पास। ओबीसी बिल पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट, ज्यादातर दलों ने जताई सहमति। सरकार ने कहा पिछड़ी जातियों को मिलेगा न्याय, क्रम में सुधार कर बिल को बताया 105वां संविधान संशोधन विधेयक। राज्यसभा के लिए विपक्ष बनाएगा रणनीति, राज्यसभा के सदन नेता के चेंबर में होंगी विपक्षी नेताओं की बैठक। राज्यसभा में हुए हंगामे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खफा, कहा कृषि कानून काले नहीं, विपक्ष की नीयत है काली। विपक्ष ने सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, सरकार चर्चा के लिए थी तैयार। लोकसभा में जासूसी को लेकर आज भी हंगामे के आसार, कल भी विपक्ष ने की थी नारेबाजी। जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की थी अर्जी में सुधार करने की मांग। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार किया, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर बहस करने पर जताई नाराजगी। कांग्रेस उठाएगी पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा, संसद में कार्यस्थगन का दिया नोटिस। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की एडवाइजरी, सभी नागरिकों को वतन वापसी के निर्देश। दागियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, उम्मीदवारों को 48 घंटे के अंदर देनी होगी अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी। दागियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे सीपीएम, एनसीपी और बीजेपी, कांग्रेस पर लगा जुर्माना। आरएसएस ने आरक्षण का किया समर्थन, कहा जब तक समाज में असमानता तब तक रहना चाहिए लागू। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का विधानसभा में बवाल, 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग। पिछड़ा वर्ग की सियासत में बीजेपी का एक और दांव, जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज मोदी कैबिनेट के ओबीसी सदस्यों का सम्मान। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार, आईटी के क्षेत्र में दिया जाएगा सम्मान। आज सीआईआई के सालाना सत्र को संबोधित करेंगे पीएम, कारोबार के जरिए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर होगा मंथन। कल उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, यूपी में महोबा से हुई शुरुआत। किसान सम्मान निधि के नाम पर ममता और केंद्र में फिर छिड़ी जंग, सिंगूर के किसानों को ममता ने चिट्ठी लिखकर कहा केंद्र नहीं भेज रहा है पैसा। 16 अगस्त को ममता के खेला होबे दिवस पर साधु संतों की आपत्ति, राज्यपाल से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात पर बवाल, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में लोग के मिजाज को भांपने के लिए बीजेपी की कोशिश, नमो ऐप के जरिए शुरू किया सर्वे। सर्वे में पीएम मोदी की छवि को लेकर सवाल, चुनाव में उम्मीदवार की जाति या ट्रैक रिकॉर्ड अहम, इस पर भी मांगी राय। यूपी में ब्राह्मणों के नाम पर बीएसपी ने तेज की सियासत, सतीश चंद्र मिश्रा का आरोप, योगी राज में चुन चुनकर बनाया जा रहा है निशाना। अगड़ी जाति के वोटों पर समाजवादी पार्टी की नजर, पीलीभीत के सदस्यता कार्यक्रम में ब्राह्मणों को दी गई अहमियत। ओम प्रकाश राजभर से नजदीकियों को सपा ने दिखाई हरी झंडी, प्रदेश अध्यक्ष बोले जब चाहें बात कर सकते हैं राजभर। यूपी में किसान आंदोलन की काट के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, 16 से 23 अगस्त के बीच किसानों के घर घर जाकर बात करेंगे बीजेपी के नेता। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार, ठंडे बस्ते में जाने की अटकलें, विधानसभा क्षेत्र में लौटने लगे कई दिन से जयपुर में जमे विधायक। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे पुरुष और महिला हॉकी टीम, दोनों टीमों का किया गया जबरदस्त सम्मान। एयरपोर्ट पर दोनों टीमों की शानदार तरीके से स्वागत, भारी भीड़ रही मौजूद, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पहलवान रवि दहिया की मुलाकात, ओलंपिक में जीता है सिल्वर मेडल। कुरुक्षेत्र में अपने घर पहुंची महिलाओं की टीम की कप्तान रानी रामपाल, शहर वालों ने किया स्वागत। महिला पहलवान दिनेश फोगट अनुशासनहीनता मामले में सस्पेंड, 16 अगस्त तक देना होगा जवाब। श्रीनगर में युवक के बैग से 2 ग्रेनेड बरामद, स्थानीय न्यूज एजेंसी का कर्मचारी है संदिग्ध। पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाला युवा आतंकी संगठनों में हो रहे हैं शामिल, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास 57 युवकों की है जानकारी।
धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के सिर्फ 2 लोगों ने खरीदी जमीन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। श्रीनगर में राहुल गांधी ने किया कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन, याद दिलाई अपनी कश्मीरियत। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग, बोले उम्मीद है सरकार जल्द लेगी फैसला। बिहार में गैंगस्टर की मौत पर सनसनीखेज दावा, जेल में ही बंद एक कैदी ने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा पर लगाया कत्ल का आरोप। कैदी अरुण नागर ने जेल से ही जारी किया अपना वीडियो, खुद को बताया चश्मदीद गवाह। जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी में पकड़े गए आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत, अश्विनी उपाध्याय समेत कुल 6 गिरफ्तार। अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली में चोरी के शक में दरिंदगी, युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। लुधियाना में स्कूल खुलते ही मचा हड़कंप, 2 सरकारी स्कूलों में 20 बच्चे संक्रमित। केरल में जारी है कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा मरीज, 152 की गई जान। मिदनापुर में बाढ़ से बुरा हाल, 19 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान। आगर मालवा में तेज धार में फंसा बकरियों का झुंड, ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे पार करवाई नदी। रतलाम में उफनती नदी में जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं ग्रामीण, पुल नहीं होने से आ रही है दिक्कत।